तो बैंकिंग सेक्टर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इंडियन बैंक ने 2026 के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती निकाली है। चलिए इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ना एकदम आसान भाषा में समझते हैं, ताकि कोई भी जरूरी बात छूट ना जाए। हाँ, तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन बैंक देश के बड़े सरकारी बैंकों में गिना जाता है। और जब वहां से कोई भर्ती आती है तो मतलब ये वाकई एक बड़ा मौका होता है ना? खासकर उन लोगों के लिए जो बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस बार क्या खास है। और सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज की, जो कि सबसे बड़ा सवाल होता है। तो सुनिए, कुल 350 स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट हैं। जी हाँ, 350। इसका सीधा मतलब यह है कि अलग अलग फील्ड और स्किल्स के लिए यहाँ काफी अच्छी गुंजाइश है। अच्छा, 350 वैकेंसीज तो हैं, पर कौन कौन सी? अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। भाई, कौन कौन से रोल्स हैं, कौन कौन सी पोजीशंस हैं जिनके लिए अप्लाई किया जा सकता है? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, जो 350 पोस्ट है ना, इनका बंटवारा बड़ा दिलचस्प है। एक बात तो बिल्कुल साफ है, सबसे ज्यादा वैकेंसीज मतलब 260 पोस्ट्स सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस, क्रेडिट और अकाउंट्स वालों के लिए हैं। तो अगर कोई इस फील्ड से है तो ये एक सुनहरा मौका है। और बाकी के जो 90 पद हैं वो एचआर, मार्केटिंग, रिस्क मैनेजमेंट और आईटी जैसी दूसरी स्पेशलिस्ट फील्ड्स में बटे हुए हैं। अब यहां एक बहुत बहुत जरूरी बात है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। देखिए, आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज्यादा एप्लीकेशन डाली तो हो सकता है कि सारी की सारी ही रद्द हो जाएं। तो इस मामले में जरा भी लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, पोस्ट पता चल गई, नियम भी समझ लिया, लेकिन सिलेक्शन होगा कैसे? मतलब कौन कौन से पड़ाव पार करने होंगे? चलिए आप सिलेक्शन के इस पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, पूरा प्रोसेस 2 मेन स्टेज में बटा हुआ है, सीधा और सिंपल। सबसे पहले होगा एक ऑनलाइन एग्जाम। इसमें जो लोग अच्छा स्कोर करेंगे उन्हें फिर बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू ही आपका फाइनल राउंड होगा। अब जरा एग्जाम पैटर्न पर गौर कीजिए, क्योंकि यहीं पर सारा खेल छिपा है। एक चीज बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, प्रोफेशनल नॉलेज का सेक्शन ही असल में गेम चेंजर है। सोचिए जरा, कुल 180 मार्क्स में से पूरे 120 मार्क्स अकेले इसी एक सेक्शन के हैं, मतलब 2/3 वेटेज। बाकी के जो 3 सेक्शंस हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, वो सब मिलाकर सिर्फ 60 नंबर के हैं। तो तैयारी कहां फोकस करनी है ये अब बताने की जरूरत नहीं है ना? अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो हर एस्पिरेंट के दिमाग में खटकता है कि भाई गलत जवाब दे दिया तो क्या होगा, क्या नेगेटिव मार्किंग है? और इसका जवाब है हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत जवाब पर 1/4 यानी 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर 4 सवाल गलत कर दिए तो एक सही सवाल से मिले नंबर भी गए। तो तुक्केबाजी यहां महंगी पड़ सकती है। सोच समझकर ही जवाब देना होगा। हाँ, एक और बात, अगले राउंड यानी इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए एक मिनिमम स्कोर लाना जरूरी है। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये 40% है, और एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 35%। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। कट ऑफ या मेरिट लिस्ट तो इससे कहीं ऊपर जाएगी। ठीक है, पैटर्न समझ लिया, मार्किंग भी समझ ली। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, तैयारी की स्ट्रैटेजी। क्या पढ़ना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी कहां पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। चलिए सिलेबस को डिकोड करते हैं। देखिए, ये चार्ट फिर से वही बात चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, सिलेक्शन की चाबी प्रोफेशनल नॉलेज के हाथ में है। जब 180 में से 120 नंबर एक ही सब्जेक्ट के हैं तो ये बिल्कुल साफ है कि तैयारी का 70% से भी ज्यादा फोकस इसी पर होना चाहिए। इसे मजबूत कर लिया तो समझो आधा मैदान जीत लिया। बाकी के जो 3 सेक्शंस हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स, उनमें वही सब बेसिक टॉपिक्स हैं, जैसे पजल्स, ग्रामर, डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह। हाँ, ये स्कोरिंग जरूर है और इन्हें छोड़ना नहीं है, लेकिन फिर से वही बात, असली लड़ाई तो प्रोफेशनल नॉलेज वाले सेक्शन में ही होगी। और सबसे मजेदार बात यह है कि वो 120 नंबर वाला जो सेक्शन है ना, प्रोफेशनल नॉलेज का, वो पूरी तरह से आपकी फील्ड पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर कोई आईटी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उससे आईटी के सवाल पूछे जाएंगे, कोई लॉ के लिए कर रहा है तो लॉ के सवाल, फाइनेंस वाले से फाइनेंस के। तो यहां सबको अपनी ही फील्ड में महारत दिखानी है। तो चलिए अब आते हैं आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, मतलब अप्लाई करने की तारीखें क्या हैं, फीस कितनी है, इन सब पर फटाफट एक नजर डाल लेते हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डेट हाथ से निकल ना जाए। ये डेट्स फौरन कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो 8 अप्रैल 2026 को खुलेगी और 28 अप्रैल 2026 को बंद हो जाएगी। हमेशा की तरह मेरी सलाह यही है कि आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। सर्वर का कोई भरोसा नहीं होता।
अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ये 1000 रुपये है। वहीं एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए इसमें काफ़ी छूट है, ये सिर्फ 175 रुपये है। तो ये थी इंडियन बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी।